धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्री राम भक्त सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तीर्थ योजना पोर्टल का शुभारंभ किया, जबकि पूरे प्रदेश से 315 रामलीला संगठन से जुड़े रामलीला समितियां के हजारों लोग यहां पहुंचे, जिन्हें सम्मानित किया गया। दरअसल ये भक्त सम्मान समारोह गीता जयंती से पूर्व कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि श्री राम का जीवन चरित्र भले ही पुत्र के रूप में हो या पिता के रूप में हो या भाई के रूप में हो या राजा के रूप में हो, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलो श्री राम भक्त पवन सुत हनुमान जी की। मंच पर विराजमान हमारे इस कुरुक्षेत्र, जो हमारा एक तीर्थ नगर है, यहाँ के अपने स्थानीय विधायक श्री सुभाष चौधा जी हमारे बीच में उपस्थित थे। हमारे एडीजीपी श्री ओपी सिंह जी किन्हीं कारणों से उनको जल्दी लौटना पड़ा है। मेरे साथ एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस नाते से, और इस प्रकार का जो पब्लिक रिलेशन का सारा काम पूरे प्रदेश भर में बखूबी निभा रहे हैं, ऐसे श्री अमित अग्रवाल जी आईएएस, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रवि बातान जी, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व जिलाध्यक्ष श्री धूमन सिंह किरमत जी, जिला परिषद के हमारी चेयरमैन बहन कमलजीत कौर जी, चेयरमैन गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक बोर्ड श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, और एक विशेष नाम जिनका मुझे पहले उल्लेख करना चाहिए था, जो अपने स्तुति गान गायक इस नाते से भगवान राम जी के अनन्य भगत हैं, ऐसे भाई कन्हैया मित्तल जी, उपस्थित हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे एसपी महोदय, सभी अन्य सज्जन वृंद, और जो राम भक्त इस नाते से, चाहे रामलीला कमेटियों में हम पदाधिकारी हों अथवा रामलीला के कलाकार के नाते से अपने अपने प्रकार से इस विधा में अपना योगदान करते हैं, ऐसे सब बंधुओं को मैं आज मुख्यमंत्री के नाते नहीं, बल्कि श्री राम जी के अनन्य भक्त के नाते से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये राम जी का अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है, शब्द है केवल 2 अक्षर का रा और म। कितनी ताकत है इस शब्द में। हम पूरी जब रामलीला की ये सारी वर्णन सुनते हैं, उसकी कथा कहानी जब हमारे सामने आती है, तो जिस पत्थर के ऊपर रा और मैं लिख दिया जाए, वो पत्थर पानी में डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। राम के प्रति अश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, जो राम जी को मानता नहीं है, उसको भी अगर ये कहा जाए तुम राम मत बोलो, बार बार मरा मरा बोल दो, वो भी राम राम बन जाता है और अपने आप उसकी गाड़ी तैर जाती है। ऐसे राम जी के नाम से हम जो प्रदेश भर में नहीं, बल्कि रामलीलाएं तो समुद्र से लेकर हिमालय तक पूरे देश में होती है, न केवल देश में होती बल्कि विदेशों में भी रामलीलाओं का मंचन होता है। आप सब ये जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद
आपको भी कल्पना नहीं होगी कि कितना बड़ा काम ये आप कर रहे हैं। कितना बड़ा ये काम है, बहुत बड़ा काम है। लोगों को संस्कारित करना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखना, उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए, उनके जीवन में कोई कमी ना आए, न्यूनता ना आए, बुराई ना आए, कैसे उनको इस प्रकार के व्यसनों से बचाया जाए, इसमें रामलीला की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। जब रामलीला के मंचन के समय जो पात्र होते हैं रामलीला के, जो कलाकार होते हैं, जब वो निकलते हैं किसी यात्रा के माध्यम से अथवा मंच पर पहुंचते हैं, जब उनका पूजन होता है, तो उस समय किसी व्यक्ति के मन में यह नहीं आता है कि इस पात्र का नाम तो राम कुमार है, रमेश कुमार है या कोई और है। वो वास्तव में उस व्यक्ति में उसी चरित्र को देखते हैं जो वो अभिनव करता है। उसके चरणों में झुकता है, उसके आगे नतमस्तक होता है, उसकी भी चरण रज लेकर के माथे पर लगाता है। कितना बड़ा भाव विभोर होकर के समाज में ये विचार चलता है। जब हम टीवी सीरियल महाभारत और रामायण जब चलती देखते थे सड़क के ऊपर, क्योंकि उस समय टीवी बहुत कम होते थे, जिस दिन ये मंचन होता था, हमको रामायण देखने दो, हमको महाभारत का सीरियल देखने दो, घंटा घंटा भर वो रुकी रहती थी बसें। ये बात ठीक है कि नहीं है? तो सामान्य काम नहीं कर रहे, हम बड़ा काम कर रहे हैं। मित्रों, राम जी के जीवन से जो उनके जीवन के आदर्श हैं वो जनता में हम बताते हैं। राम जी के समय में जो जो भूमिकाएं उन्होंने निभाई, चाहे वो पुत्र की निभाई, चाहे पिता की निभाई, चाहे भाई की निभाई, चाहे राजा के निभाई, किसी की भी भूमिका निभाई, उस भूमिका ने